नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा पर जाने से पहले क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस वीडियो श्रृंखला के 2 भाग हमने देखे हैं। उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि आपको नर्मदा परिक्रमा जाना है तो उसके लिए मेरी तरफ से मैं क्या क्या जानकारी दे सकूँ, तो मुझे समाधान मिलता है, मुझे आनंद आता है, इसलिए ये वीडियो। तो पिछले भाग में हमने देखा था कि नियम क्या होते हैं। मैंने बताया था कि मेरे लिए क्या नियम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और अब नियमों के ही तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मुझे कई बार फ़ोन आता है कि हम दिवाली के बाद निकल रहे हैं, हम दशहरे को परिक्रमा के लिए निकल रहे हैं। तो क्या हम ये जानते हैं कि हम गृहस्थाश्रमी लोगों के लिए चातुर्मास के नियम अलग होते हैं और सन्यासी लोगों के लिए चातुर्मास के नियम अलग होते हैं। हमारा चातुर्मास कार्तिक 11 को पूर्ण होता है, कार्तिक एकादशी को पूर्ण होता है, और सन्यासियों का चातुर्मास दशहरे को पूर्ण होता है। अब हमें परिक्रमा में निकलना है तो हमें चातुर्मास के बाद निकलना है, ये मैं समझती हूँ। ऐसा क्यों? चातुर्मास का महत्व क्या बताया गया है? चातुर्मास साधना काल है। चातुर्मास एक जगह रह करके भक्ति करना, वंदना करना, ये आध्यात्मिक महत्व चातुर्मास का बताया जाता है, जिसमें हम गृहस्थाश्रमियों ने अपने अपने इष्ट देवों की साधना करनी चाहिए। यही कालावधि देवों के शयन का कालावधि भी बताया गया है। हम कहते हैं ना, देव उठनी एकादशी, जिस दिन देव उठते हैं और अब वो सोए हुए हैं। तो जब वो सोए हुए हैं, वो काल परिक्रमा में गृहस्थाश्रमियों के लिए परिक्रमा में जाने के लिए वर्ज कहा गया है। उस कालावधि में हमने परिक्रमा में नहीं जाना चाहिए। अब क्योंकि सन्यासी इस कालावधि के बाद, दशहरे के बाद सन्यासी परिक्रमा में जाते हैं, बहुत पहले से ही हमारे समाज में सन्यासियों को एक अलग महत्व है और गृहस्थाश्रमियों को एक अलग महत्व है। हम हर जगह एक साथ नहीं चल सकते। हम अपने स्तर से सन्यासियों का स्तर ऊपर समझते हैं, क्योंकि वो अपना पूर्ण जीवन साधना को समर्पित किए हुए हैं। हम गृहस्थाश्रम को समर्पित किए हैं। गलत तो दोनों ही नहीं है, लेकिन क्योंकि ज्ञान के मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में अपना जीवन एक विशिष्ट राह पर चल रहे हैं, राष्ट्रोन्नति के मार्ग में अपना कालावधि जीवन का दे रहे हैं, इसलिए वो हमसे श्रेष्ठ है। और हमारी सभ्यता में ये भी कहा गया है कि जिन्हें हम अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, उनके कदम से कदम मिलाकर हम नहीं चलते। हम उनसे थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये हमारी सभ्यता है। तो जब जिस दिन परिक्रमा के लिए सन्यासी निकलते हैं, उसके बाद थोड़ा अवधि जाने के बाद अगर हम परिक्रमा के लिए निकलते हैं, तो हम अपनी सभ्यता से उनके कुछ कदम पीछे चलेंगे। ये मात्र सभ्यता का विषय नहीं है, ये हमारी सोच का भी विषय है। तीसरा महत्व का कारण ये है, जैसे मैंने कहा कि देव तो सोए हुए हैं। अच्छा, अब मैं ऐसा बोलती हूँ तो कई लोग मुझे बोलेंगे कि
सन्यासी जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते? इसका उत्तर मैंने पहले ही दे दिया है कि चातुर्मास के नियम सन्यासियों के लिए अलग है और हमारे लिए अलग है। हमारे लिए चातुर्मास साल के 4 महीने साधना का समय बताया गया है, जबकि सन्यासियों का संपूर्ण जीवन ही साधना के लिए लिखा गया है। अगर इसके अलावा भी कोई, इसके व्यतिरिक्त भी कोई जानकारी आपके पास है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मेरे पास जो जानकारी है वो मैं आपको दे रही हूँ। तो हम बात कर रहे थे देव उठनी एकादशी की। जब भगवान सोए हुए हैं तब हम उनके द्वार क्यों जाए? मेरा मन कहता है ये। तब हम उनकी मैया है ना, तब हम उसकी परिक्रमा में क्यों जाएं? उसके किनारे बैठे अपनी सेवा साधना जरूर करें, लेकिन जब वो उठ जाए, हमको आशीर्वाद देने के लिए सज्ज हो जाए, तब हम जाए उनके मार्ग पर, उनकी परिक्रमा पर, उनके स्थान पर। तो ये भी एक कारण है। और एक बात मुझे हाल ही में पता चली है, वो ऐसी कि शिवजी खुद नर्मदा परिक्रमा लगाते हैं। वो दिवस होता है कार्तिक एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा का, यानी त्रिपुरारी पूर्णिमा का। इन 5 दिनों में खुद शिवजी नर्मदा मैया की परिक्रमा लगाते हैं, ऐसे कहा जाता है। और शिवजी अकेले ही नहीं लगाते, ऐसे कहते हैं कि शिवजी के सारे पंचायतन, सारे देवी देवता जो अभी तक निद्रावस्था में थे, वो उठते हैं, जागते हैं और शिवजी के साथ नर्मदा मैया की परिक्रमा लगाते हैं। और उसके बाद कहा जाता है कि वे अपने अपने स्थानों पर जाकर के सिद्ध हो जाते हैं। और इसीलिए या तो कार्तिक द्वादशी से, मतलब जब शिवजी भी परिक्रमा में चल रहे होंगे, या तो उसके बाद हमें परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा कब उठानी चाहिए गृहस्थाश्रमियों के लिए, इस विषय पर मुझे ये जानकारी थी। मेरी कोई मान्यता थी जो मैंने आपके सामने रखी है। इसके ऊपर और कोई प्रश्न होंगे, कई ऐसे प्रश्न आते हैं, तो क्या होता है? मैंने दशहरे से परिक्रमा उठा ली तो क्या होता है? उधर हमें आखिरी में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, कई लोग कहते हैं। तो उस पर मैं जरूर कहना चाहूंगी कि अनुशासन, शास्त्रों में लिखी हुई कुछ बातें जो हम आज फॉलो कर सकते हैं, उनका पालन हम आज कर सकते हैं। कई ऐसी बातें हैं जिनका पालन हम नहीं कर सकते, तो वो हम मजबूरन छोड़ ही देते हैं। लेकिन परिक्रमा कब उठाई जाए, इसका तो पालन हम कर ही सकते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार जो बताया गया है नियम, जिसका पालन हम कर सकते हैं, ऐसा ही नियम है, तो फिर उसका पालन क्यों नहीं किया जाए? क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो बात की बात है। जाना ही क्यों है? तभी क्यों जाना है? जब नहीं बताया गया है तभी क्यों जाना है? मेरा तो ये सवाल है। क्या होगा? होगा कुछ नहीं। जो उद्दिष्ट आपने लिखा है, जो उद्दिष्ट आपने पहले दिन लिखा ना पेपर पेन लेके, वो उद्दिष्ट पूरी तरह से क्या सफल होगा? नहीं होगा ना। तो फिर हम डॉक्टर के यहाँ कब जाते हैं? जब डॉक्टर का क्लिनिक खुला हो तब जाते हैं ना, या डॉक्टर का क्लिनिक बंद हो तब जाते हैं। होगा क्या? कुछ नहीं, आपको इंतजार करना पड़ेगा। आप चलते रहोगे, लेकिन फल मिलने में हो सकता है समय लग जाए। ये मेरी सोच है।
ये किसी को सही लग सकती है, किसी को गलत लग सकती है, लेकिन जब मुझे सवाल पूछा जाता है तो मैं यही जवाब देती हूँ कि दशहरे को गृहस्थाश्रमियों ने परिक्रमा नहीं उठानी चाहिए। वो सन्यासियों का समय है परिक्रमा उठाने का। हमारे लिए कार्तिक द्वादशी के बाद या कार्तिक पूर्णिमा के बाद ये सही समय होता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सफ़ेद वस्त्र की। सफ़ेद वस्त्र ही क्यों पहनने चाहिए, क्यों मैं ऐसे रंगीन कपड़े पहन के परिक्रमा नहीं कर सकती। कर सकते हो, करने में तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर से वही हम फिर वापस जाते हैं हमारे उद्देश्य के लिए, हमारे फल की प्राप्ति के लिए। और अनुशासन, तीनों कारण हैं। सविस्तार अगले वीडियो में देखेंगे। आपको अगर इस विषय में ज़्यादा जानकारी हो कि क्यों परिक्रमा दशहरे को नहीं उठानी चाहिए गृहस्थाश्रमियों ने, तो मुझे कमेंट में लिख के भेजिएगा। मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा सा ज्ञान मुझे भी मिल जाएगा। लेकिन अब तक जो मेरे पास था वो मैंने आपके लिए खुला रख दिया है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।